बेंगलुरु में विपक्ष की बड़ी बैठक, 26 पार्टियों ने की शिरकत। सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल मौजूद। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे मीटिंग में शामिल। कल शरद पवार भी आएंगे बेंगलुरु। संयोजकों से लेकर सीट बंटवारे तक डिस्कशन। कांग्रेस की तरफ से रखी गई डिनर मीटिंग, अनौपचारिक तौर पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और गठबंधन के नाम पर चर्चा। देश की जनता इस बार बीजेपी को बुरी तरह हराएगी, बेंगलुरु पहुंचने पर बोले अखिलेश यादव। कल होने वाली एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां ले रही हैं हिस्सा, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने दी जानकारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर भी कसा तंज, कहा यूपीए के पास ना नेता है ना नियत। एनडीए को लेकर पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, अगर वो विपक्ष पर अकेले भारी तो पार्टियों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। एनडीए की बैठक में शामिल होंगे अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल ने दी जानकारी। सीएम एकनाथ शिंदे और उनके गुट के कई नेता एनडीए की बैठक में होंगे शामिल, दीपक केसरकर का बयान। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान एनडीए में हुए शामिल, जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दी जानकारी। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चिराग और पशुपति पारस में ठनी, पशुपति पारस ने कहा हाजीपुर से हम ही लड़ेंगे। भ्रम न फैलाए, कल एनडीए की बैठक में शामिल रहूंगा, राष्ट्रीय लोक जनता दल चीफ उपेंद्र कुशवाहा का बयान। चुनाव से पहले टूट जाएगा बेमेल गठबंधन, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा। विपक्षी एकता में कोई दम नहीं, एक दूसरे पर थोप रहे हैं शर्तें, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कर्नाटक के पूर्व सीएम बोम्मई का तंज, जीरो में जीरो जोड़ने से नहीं होता कुछ, महागठबंधन में कोई बंधन नहीं। आप सांसद राघव चड्ढा का तंज, विपक्षी एकता देखकर बीजेपी की रातों की नींद उड़ी। विपक्ष की बैठक पर बोले केसी वेणुगोपाल, लोकतंत्र को खत्म कर रही बीजेपी। विपक्षी दलों को प्रशांत किशोर की सलाह, गठबंधन तभी सफल होगा जब जनता के बीच जाएं, ग्राउंड पर करें काम। सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान, कहा घर वापसी हुई, पीएम मोदी के तीसरी बार पीएम बनने का किया दावा। दारा सिंह के शामिल होने से बीजेपी मजबूत होगी, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। शरद पवार से मुलाकात पर बोले प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने हमारी बात सुनी पर कुछ नहीं कहा, एनसीपी को एकजुट रखने की अपील की। बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर का दावा, 5 महीने में गिर जाएगी ममता सरकार। बंगाल पंचायत चुनाव में महिलाओं पर हुई हिंसा का मामला, बीजेपी ने जांच के लिए महिलाओं की समिति गठित की। पंजाब के गवर्नर और सीएम में फिर ठनी, खत लिखकर कहा 19 और 20 को बुलाया गया है विधानसभा सत्र, कानून का उल्लंघन। एस जयशंकर सहित बीजेपी के 3 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र से पहले एमवीए के विधायकों का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ जताया विरोध। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के मुद्दे पर बनाई कमेटी, विधानसभा में फडणवीस ने विपक्ष को दी जानकारी। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष पर कांग्रेस का दावा, बाला साहेब थोराट बोले हमारे पास 45 विधायक, हमारे पास ही होगा पद। दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीजेआई ने कहा संवैधानिक पीठ को भेजा जा सकता है मामला। दिल्ली अध्यादेश के सपोर्ट पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जहां बात संघीय ढांचे पर प्रहार की वहां देंगे साथ। डीआरसी चेयरमैन के नाम पर दिल्ली सरकार और एलजी को सुप्रीम कोर्ट की सलाह, आपस में बैठकर सुलझाएं मामला। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के घर ईडी की रेड, सीएम केजरीवाल बोले विपक्षी पार्टियों को तोड़ने डराने में जुटी सरकार। तमिलनाडु के मंत्री पर ईडी रेड से भड़की कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले विपक्ष को तोड़ने में जुटी बीजेपी। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को सुनवाई, 11 दोषियों को रिहाई के फैसले पर होगी बहस। दिल्ली का कंजावला हिट एंड ड्रैग मामला, रोहिणी कोर्ट ने आरोप तय कर आदेश सुरक्षित रखा। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी अस्पताल से चेन्नई की सेंट्रल जेल में शिफ्ट, कैश के बदले नौकरी देने का आरोप। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल तैयार, कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करना जरूरी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आज 1,44,000 किलो ड्रग्स नष्ट, बीते 1 साल में 12,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स की गई नष्ट। गुवाहाटी में भी नशीले पदार्थों को किया गया नष्ट, अलग अलग मामलों में जब्त किए गए थे नशीले पदार्थ। गुजरात के पाटन में सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट के बाद बवाल, 2 गुटों की मारपीट में 7 घायल। लखनऊ में कई सड़क विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने पीएम और सीएम योगी की तारीफ की, कहा दोनों की वजह से लखनऊ समेत यूपी में हो रहा विकास। 9 साल से भारत सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, लखनऊ में सीएम योगी का बयान। नितिन गडकरी को धमकी मामले में नया खुलासा, गिरफ्तार दोनों आरोपियों के संबंध लश्कर-ए-तैयबा और पीएफआई से हैं। गौरीशी दत्त शरणानंद जी पथमेड़ा महाराज से मिले, बाबा बागेश्वर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी किया नमन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा गौ सेवा और संरक्षण के लिए साक्षात श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए पथमेड़ा महाराज। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 3 अधिकारियों को किया सस्पेंड, यूएपीए के तहत होगा एक्शन, आईएसआई के लिए करते थे काम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन हंदवाड़ा में से बरामद। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पुंछ में 2 घुसपैठिए ढेर। मुंबई में समुद्र किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे लोग लाइफ गार्ड के समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं।
दिल्ली में इंटरस्टेट आर्म्स गैंग का खुलासा, 3 बदमाश अरेस्ट, 15 पिस्टल बरामद। दिल्ली के जंतर मंतर पर जैन समुदाय का प्रदर्शन, कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या का किया विरोध। मेरठ में दर्दनाक हादसा, रैपिडेक्स का स्लैब गिरने से 8 मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में रहने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से एटीएस ने की पूछताछ, सूत्रों के हवाले से खबर। राजस्थान के कोटा में एक स्टूडेंट ने किया सुसाइड, सप्ताह पहले ही नीट की तैयारी के लिए लिया था एडमिशन। केदारनाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन, नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। इटावा की सिंगर नदी में डूबे 2 सगे भाइयों की मौत, इंस्टा रील बनाने के दौरान हादसा। सावन के दूसरे सोमवार सीएम योगी ने की पूजा, गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान लगा कूड़े का अंबार, हरिद्वार से नेशनल हाईवे तक 30,000 मीट्रिक टन फैला कूड़ा। चित्रकूट में कांवड़ियों पर फूलों की बारिश, जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। जयपुर में बगरू में कांवड़ियों के म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर जब्त, नाराज कांवड़ियों ने पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। रायबरेली के लालगंज कोतवाली इलाके में 2 पक्ष भिड़े, मारपीट में 23 लोग घायल। एमपी में वंदे भारत ट्रेन में लगी आग, भोपाल से दिल्ली आते वक्त हादसा, सभी यात्री सुरक्षित। जोधपुर रेप मामले पर एबीवीपी का प्रदर्शन, राजस्थान सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग। पुणे में 8 चीतों की मौत के बाद एक्शन सरकार ने पीसीसीएफ जसबीर सिंह चौहान को पद से हटाया। मुंबई के गोरेगांव में टीवी सीरियल के सेट पर तेंदुआ घुसने से मची अफरा तफरी, मौके पर मौजूद थी शो की कास्ट। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं, यमुना का जलस्तर फिर बढ़ना शुरू, 205.94 मीटर पर पहुंचा। दिल्ली के आईटीयू पर अब भी जलभराव, लगा लंबा जाम, रेंग कर चल रही हैं गाड़ियां। मयूर विहार से सटे यमुना खादर में 11 फीट तक भरा पानी, पानी भरने से मच्छरों बीमारियों का खतरा। दिल्ली में बाढ़ के बीच बढ़ा मलेरिया और डेंगू का खतरा, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कई अस्पतालों का किया निरीक्षण। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में पानी निकालने के बाद सड़कों पर कीचड़, लोगों को हो रही है दिक्कत। बीजेपी का केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना, कहा दिल्ली में बाढ़ के बीच बेंगलुरु गए केजरीवाल, कांग्रेस का बाढ़ पर नहीं आया कोई बयान। मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल के मुआवजे पर उठाए सवाल, कहा एक ही परिवार को केवल 10,000, क्या ये मजाक है। राहुल गांधी की जनता से अपील, सीएम फंड में करें आर्थिक योगदान, उत्तर भारत के कई राज्यों में कई घर हुए हैं तबाह। अंबाला डिवीजन में जलभराव, 16 ट्रेनों को अस्थायी रूप से किया गया रद्द। यमुना का जलस्तर बढ़ने से मथुरा के स्वामी घाट पर जलभराव, घर मंदिर पानी में डूबे। मथुरा के जयसिंहपुरा खादर कॉलोनी में भरा पानी, एनडीआरएफ के लोगों को सुरक्षित लोगों को पहुंचाया जगह पर। आगरा में भी दिखा यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर, ताजमहल के करीब पहुंचा पानी। हरियाणा के फतेहाबाद में बाढ़ के पानी को लेकर 2 गांवों के लोगों के बीच में टकराव, एक बुजुर्ग ने की हवाई फायरिंग। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर, घाटों पर लोगों को पुलिस कर रही है अलर्ट। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज के गेट नंबर 10 डैमेज, तेज बहाव में गेट टूटा। हरिद्वार के लक्सर इलाके में एसडीआरएफ का रेस्क्यू, एक घर में फंसी लड़की को बचाया गया। अजमेर में बारिश के बाद फिर जलभराव, कई जगहों पर 4 फीट से ऊपर बह रहा पानी। एमपी के रायसेन में पिकनिक स्पॉट पर हादसा, पानी के तेज बहाव में बहे 3 लोग, 1 की मौत, 2 को बचाया गया। हिमाचल में कुदरती आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने जाएगी केंद्र की टीम, गवर्नर ने दी जानकारी। कुल्लू के कियास गांव में फटा बादल, 1 की मौत, 3 घायल, प्रशासन ने 1 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। कुल्लू में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 2 दिन और मौसम खराब रहेगा। मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 6 पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने से रास्ता बंद हुआ। हिमाचल से करीब 300 इजरायली पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू, सभी पूरी तरह से सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के ऊना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, हर संभव मदद का दिया भरोसा। तिरुवनंतपुरम में विदेश राज्य मंत्री ने किया तटीय इलाकों का दौरा, फिशरीज विभाग के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। जर्मनी की रूस से अपील, यूक्रेन से अनाज की सप्लाई को न रोकें, अफ्रीकी देश, मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों को जाता है अनाज। फ्रैंकफर्ट में भारतीय समुदाय का प्रदर्शन, बच्ची अरिहा और भारत भेजने की मांग, जर्मनी सरकार की कस्टडी में है बच्ची। अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने इजराइल को नस्लवादी कहने पर मांगी माफी। यूएस डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 82 रुपए 5 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 530 और निफ्टी 147 अंक की उछाल के साथ बंद। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को दी बधाई, ट्वीट कर कहा विदेशी मिट्टी पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 20 साल बाद फिर से शर्मन जोशी और साहिल खान की जोड़ी पर्दे पर मचाएगी धमाल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।